नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र रतन शर्मा भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और इस सपने को पूरा करने के लिए वह अथक प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनका यह सपना पूर्ण हो पाता है। ज़्यादातर लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। सभी के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि इसका कारण क्या है। वे कई उपाय करते हैं और उपाय करते करते थक भी जाते हैं, लेकिन जब भी वे मकान खरीदने की सोचते हैं, घर खरीदने की सोचते हैं, कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है उनके रास्ते में, उनके मार्ग में। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, यह चतुर्थ भाव, चौथा भाव ही भूमि और भवन के सुख का भी माना जाता है। जब भी चतुर्थ भाव या इस भाव का स्वामी कुंडली में पाप प्रभाव या प्रतिकूल अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति को भूमि या भवन खरीदने में अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने इस सपने को सच कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले आगामी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने से आप अपने घर के सपने को सच एवं साकार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका लगन वृषभ है तो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य होगा। आपको करना क्या है? आपको भगवान श्री हरि की आराधना करनी है, भगवान श्री हरि की उपासना करनी है। साथ ही आपको नित्य प्रति श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आप अपने घर के सपने को सच कर सकते हैं। यदि आपका लगन मेष है तो कुंडली में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होगा चंद्रमा। तो आपको क्या उपाय करना है? आपको भगवान शंकर की उपासना करनी है एवं नित्य, यदि संभव हो तो नित्य भगवान शिव के लिंग का जल से अभिषेक कीजिए और प्रत्येक सोमवार उनका दूध से अभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए। साथ ही गरीबों में खीर का प्रसाद बांटिए। यदि आपका लगन सिंह या मकर है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होगा। आपको भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करनी है। साथ ही नित्य प्रति हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना है एवं मीठा
लड्डू का प्रसाद बांटना है। यदि आपका लगन मिथुन या मीन है तो कुंडली में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होगा। तो इसके लिए आपको माँ दुर्गा या साथ ही भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। साथ ही प्रत्येक बुधवार को कुत्ते को इमरती खिलाएं और गाय को हरी घास डालें। यदि आपका लगन कन्या या धनु है तो आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु होगा। इसके लिए आपको भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करनी है। साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करनी है और प्रत्येक गुरुवार यदि संभव हो तो प्रतिदिन गाय को कोई भी पीली वस्तु खिलाएं। यदि आपका लगन कर्क या कुंभ है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र होगा। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी का नित्य पूजन करना है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को आपको 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर एवं मिश्री का प्रसाद बांटना है। यदि आपका लगन तुला या वृश्चिक है तो आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। साथ ही पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना है और प्रत्येक शनिवार को आपको किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है। यदि संभव हो तो आप ज़्यादा लोगों को भी भोजन करा सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को आपको भोजन कराना है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका अपने घर का सपना शीघ्र ही सच हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में व रिश्तेदारों में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि यदि आप बेल आइकन बटन को दबाते हैं तो आपको सूचना मिल जाती है कि हमारा नया वीडियो आ गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।